बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको साज टीवी की स्क्रीन पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं। सेटेलाइट टाउन में पार्क व्यू हॉस्टल के सामने एक पार्क है, पार्क व्यू, और उसमें बैठे हुए और बैठे बैठे आज हमें ये ख्याल आया कि आज एक अच्छी सी वीडियो बना लेते हैं और उसको साज टीवी की स्क्रीन से अपलोड करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है, जो आजकल बड़ा बर्निंग इशू हालात के मुताबिक चल रहा है, शादी ब्याह के हवाले से जो चीज़ें हैं और जो आप कह सकते हैं कि अखराजात हैं और जो फजूल खर्चियाँ हैं, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने बातचीत भी की है और बहुत सारी बरादरियों ने बैठ के इस हवाले से भी बातचीत की। बहुत सारे दोस्तों से जब मैंने ये डिस्कस की कि मैं इस हवाले से वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उनकी भी यही राय थी कि आप शायद इसलिए बनाना चाहते हैं कि अब आपकी बारी है। तो यकीनन बारी तो हमारी ही है और ये कहीं ना कहीं किसी की शामत तो आनी होती है, तो अब शायद हमारी शामत आनी है शादी के हवाले से। बहरकैफ आप दोस्तों से डिस्कस करना ये मकसूद है कि आज कमर्शियल मार्केट में हम बैठ के ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और इन चीज़ों का खास तौर पर अगर हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से देखें, तो शादी ब्याह के हवाले से जो हमारी सबसे फजूल रस्म है वो जहेज़ की रस्म है। और जहेज़ की एक वो रस्म है कि जिसकी वजह से बहुत सी जो बच्चियां हैं, बहुत सी औरतें हैं, वो अपने घर बैठी रहती हैं और या तो उनकी शादी होती ही नहीं है इस जहेज़ की वजह से, और अगर होती भी है तो बड़ी देर से होती है। और जब देर से होती भी है तो उन वालिदैन के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है कि वो देखा देखी, क्योंकि हमारा ये जो माशरा, जिस माशरे में हम आज रह रहे हैं, हम उस सदी में रह रहे हैं कि हमारी 90% चीज़ें हम देखा देखी, नमूदो नुमाइश पे चलती हैं। हमारा इवन के जो इस्लाम है, हमने वो भी नमूदो नुमाइश पे कर लिया। हम अगर कहीं नात खानी करवाएंगे या कोई इस तरह के प्रोग्राम करवाएंगे, तो उसमें भी हम नमूदो नुमाइश का मुजाहरा ज़्यादा करते हैं। तो गुजारिश इस तरह की है कि अगर जहेज़ की जो चीज़ें हैं, और मैं बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी डिस्कस करूंगा वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे, तो जहेज़ के हवाले से ये है कि बहुत सारी ऐसी घराने हैं कि जिनमें ऐसी खवातीन हैं कि जो जहेज़ उस तरह से उनके वालिदैन अदा नहीं कर सकते, या उस तरह का जहेज़ वो नहीं ला सकते कि जिस तरह उनके ओस पड़ोस के लोग जो जहेज़ देते हैं। अब इस हवाले से ये ज़रूरत इसलिए भी बढ़ जाती है कि किसी के पास अगर पैसा है, तो वो बिल्कुल अपनी जो बेटी है उनकी, उस पे, अपनी औलाद पे, और या अपनी भतीजी पे, या बहुत सारे ऐसे जो रिश्ते हैं उन पे वो जहेज उनको दे सकते हैं। या मतलब अब जहेज ना देने की वजह ये है कि अब अगर वो जहेज देंगे तो उसकी वजह से बाकी जो माशरा है, अब वो इस वजह से आप कह सकते हैं कि वो कमतरी का शिकार हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की शादी नहीं होती। अब जहेज के बदले क्या करना चाहिए, जिस तरह बहुत सारे दोस्तों ने कई जगहों पर जिक्र भी किया। अब जहेज से सबसे बेहतर ये है कि अगर आपके पास आप साहिब सरवत हैं, आपके पास पैसे हैं, आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो आप अपनी बच्ची के नाम अकाउंट में उसके शेयर कर सकते हैं। आप अपनी जो बेटी है, आपकी पोती है, या कोई भी जो रिश्ता है आपके पास जिसको आप जहेज देना चाहते हैं, तो वो जहेज आप उसको सामान की सूरत में लेके देने के बजाय आप उसके नाम पे पैसा जमा कर सकते हैं, आप उसके नाम पे प्लाट ले सकते हैं, आप उसके नाम पे घर ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आम इंसान को दिखावे में ना आए, जो मतलब ये दूसरे होना पहले हो, ताकि हमारे माशरे में ये जहेज जैसी लानत ये ख़त्म हो सके। फिर जहेज से आगे हम अगर आप बढ़े, और मुझे यकीन है कि जहेज के हवाले से बहुत सारी बातें हो भी चुकी हैं, और आपको कभी उम्मीद है कि इस हवाले से लोग सोचेंगे और ये जहेज जो है इसके हवाले से मना करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक बड़ा इशू ये आता है कि बहुत बड़ी तादाद में जेवर दिया जाता है, और आज जो कि जेवर की तादाद है, जो जेवर की कीमतें हैं, वो आसमान से भी बल्कि ऊपर चली गई हैं, वो सातवें आसमान पर चली गई हैं। और इसकी वजह से बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जो शादी या तो बहुत लेट करते हैं, और अगर उनकी शादी हो भी जाती है तो उस शादी पे वो इतना कर्ज उठा लेते हैं कि उनकी वजह से वो फिर अपने जो बीवी का हुकूक है, फराइज हैं, जो उसके नानो नफ्ता की जिम्मेदारी है, वो आसान तरीके से अदा नहीं कर पाती। और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम देखते हैं कि जो ये रेशो चल रही है, इस 10 से 15 या 20 साल का हम ऐसा ले लें, या हम अगर अब बिल्कुल इसको क्लियर करें तो 2005 के जलजले के बाद अगर हम देखें तो ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तलाक की तादाद में बहुत दर्जे तक ये इजाफा हुआ है, और उसमें और बहुत से रीज़न है, लेकिन उसमें से एक बड़ी रीज़न ये भी है कि हमने जो आप इतना खर्चा कर लेते हैं कि आप लोगों से कर्ज उठा के पैसे लेके तो आप जेवर और इस तरह के अखराजात करते हैं, तो जिसकी वजह से या इतने मेहर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये सारी चीज़, मेहर औरत का हक है और हर सूरत में औरत को अब मिलना चाहिए। अब मेहर, जहेज और जेवर, ये तीन वो चीज़ें जो डायरेक्टली हमारी ख़वातीन के साथ तल्लक रखती है। बहुत सारे लोग, मुझे यकीन है कि इस वीडियो के कमेंट्स में भी ये कहेंगे कि जी आपने औरतों से उनका हक छीन लिया। मैं इन तीनों चीज़ों के हक में हूँ कि औरत का मेहर हक है और वो उसको अदा होना चाहिए। क्या हम औरत का जो भी मेहर होता है, वो जो हुक्म है कि हम उसे हम बिस्तर करने से पहले, हमारी जो पहले, उससे पहले हमें अदा करना चाहिए। क्या हमारे इस माशरे में ये चीज़ होती है?
मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों में ये चीज़ होती है। अब वो नहीं होती तो हम इस्लाम की कितनी खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके बाद हमारी जो औलादें हैं वो आजकल हमारा कहना नहीं मान रही, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी ये आप सोच लें। कहने का मकसद ये है कि इस हवाले से हम वीडियोस बनाते हैं, जो नौजवान हमारी जो ख़वातीन है वो यकीनन आजकल माशरे में शाना बशाना खड़ी हैं, तालीम याफ्ता है और पढ़ी लिखी माशाल्लाह खातून है, और हमारे जो ख़वातीन की रेशो है बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर हम आज़ाद कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट कोच की खास तौर पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोच बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट से एक इलाके से 10 डॉक्टर बनते हैं तो उसमें 2 लड़के होंगे या 3 लड़के होंगे, 7 या 8 लड़कियां होंगी, और इसी तरह से बाकी शोबों में देख लें। इसका मतलब यह है कि हमारी खवातीन पढ़ी लिखी हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरे पाकिस्तान में वो आप कह सकते हैं कि ज़िला है कि जिसकी जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब कि जो शऊर है वो बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी उन खवातीन बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारी सोशल खवातीन हैं, सोशल लड़कियाँ हैं जो आगे बढ़ के काम करती हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल सेक्टर में वो अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। इस हवाले से मैं उनसे कहता हूँ कि आप आगे हैं, आप एक स्टेप उठाएं, आप इस जहेज जैसी लानत को सिरे से ख़त्म करें और इसकी जगह पे अल्टरनेट इसका ढूंढें, क्योंकि अगर जहेज खत्म होगा तो इससे जो ऐसे जो घराने हैं जिनमें खवातीन के लिए उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरा करना मुश्किल है, दो वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल है, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, कायद आज़म रहमतुल्लाह ने कहा था कि इस जो हुजूम है इसको कौम बनते हुए 1 सदी लगेगी, तो उस सदी में अभी काफ़ी अरसा बाकी है, शायद वो हमारे बच्चे देखें। तो अल्लाह करे वो इस जो हुजूम है इसको कौम बनता देख सके, तो शायद उस वक्त तक जाके कुछ ऐसा हो सके कि जो साहिब सरवत हैं वो इस बारे में सोच सके कि वो अगर दे रहे तो दूसरे माशरे में उसका असर ना पड़ सके। लेकिन मैं उन खवातीन से ज़रूर एड्रेस करूँगा उनको कि आप देखें कि आपकी वजह से आप के साथ पढ़ने वाली, आपके साथ वक्त गुजारने वाली, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड या आप जितनी टैलेंटेड या शायद आपसे थोड़ी कम टैलेंटेड होंगी, वो घरों में बैठी रहती हैं, क्योंकि उनका उस तरह से रिश्ता नहीं हो पाता, और उसकी बहुत सारी बड़ी वजूहत होती हैं। लेकिन बड़ी वजह जो सामने आती है वो जहेज़ की है, क्योंकि आजकल अगर जहेज़ अच्छे से अच्छे किस्म का दिया जाए तो 3-4 लाख का जहेज़ कम से कम आप देते हैं, और फिर माशरे में ये भी होता है कि ये बर्ड इसको अच्छा मिल गया है, उसको अच्छा नहीं मिला, इसका जो डिनर सेट था अच्छा था, और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि ये जो हमारे तरफ बक्सा बनता है, तो ये बक्सा बन रहा है, औरत के 10 से 20 जोड़े कम अज कम, इससे ज्यादा ही होते हैं, 10 से 20 जोड़े औरत जो भी खातून है, दुल्हन है, उसके लिए दिए जाएंगे जी, फिर उसकी बहनों के लिए दिए जाएंगे जी, उसकी ननद, पता नहीं किस किस को दिया जाता है। ये पता नहीं एक हिंदवाना रस्म हम में आ चुकी है। अब अगर औरत को ये जो 1.5 से 2 लाख रुपए का हमारा फालतू खर्चा है, एक दिन हमने वो अपनी उस दुल्हन को जोड़ा पहनाना था और उसके लिए लाखों खर्च किए जाते हैं। खुदारा इन चीजों से बाहर निकले, फिर ये ढोल बाजा और ये इस तरह की चीजें हैं। बहुत सारे लोग वन डिश की भी बात करते हैं, तो मेरा इस मामले में थोड़ा सा ये मुश्किल है कि आप डिश को अगर 1 से 2 कर लें, तो किसी के पास पैसे ज्यादा है तो वो 1 से 2 डिश कर ले, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हरज नहीं है, हरज उसको बड़ा मसला भी नहीं होता। आप अगर बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, तो अगर आपका 2 लाख रुपया लग रहा है तो 2 की जगह 2.5 या 3 लाख रुपया लग जाएगा। ये 50-60 हजार लाख रुपए का फर्क पड़ता है, लेकिन असल जो फर्क पड़ता है वो आपके जेवर पे, आपके जहेज पे और मेहर वगैरह पे पड़ता है। मेहर औरत का हक है, और यकीनन मैं फिर कहूँगा कि उसको अदा करना चाहिए, और ये औरत का हक है। लेकिन अगर एक पार्टनर अच्छा आपको मिल जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मेरे ख्याल में मेहर 10-12-15-20 लाख रुपया लगने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि इसके ऊपर स्टेप जो उठाना पड़ेगा। इससे पहले जितनी वीडियोज़ बनी हमारे दोस्तों ने बनाई, लास्ट टाइम अशनान अमीर हमारे एक नौजवान है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई और उसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पैगाम दिया। हमारी आपस में डिस्कशन भी जारी थी कि हम वीडियो इकट्ठे बनाएंगे। फिर असलान क्योंकि कराची चले गए, उन्होंने उधर से एक वीडियो बनाई, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पैगाम दिया, और दोस्तों ने इस पर लिखा, बहुत सारे इदारे लिखे गए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इस माशरे की उन खवातीन से, उन औरतों से जो सोशल सेक्टर में आगे हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो बादशाह और खवातीन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे आए और इसका कोई ना कोई हल निकालें। हम बिल्कुल कतई ये नहीं कहते कि खवातीन की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें मेहर और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन खुदारा इन चीज़ों को आप लोग बेहतर बनाएं, ताकि हमारी जो शादियां हैं, जो निकाह है, वो आसान हो सके, और हमारे जो बाकी जो खराफात हैं या जो इस तरह की जो बुराइयां हैं वो हमसे उससे दूर रह सकें और हम अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। यकीनन ऐसे जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये एक आप कह सकते हैं कि रोल मॉडल बनेंगे। और इसके साथ साथ मेरी उन अपनी बहनों से रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जब भी कभी मैं क्योंकि शहर में आया हुआ हूँ, तो शहर हमारे लिए तो पिंडी आना जाना रहता है, लेकिन जब आप हर एक महीने के बाद आते हैं तो शहर में आके आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी
गाँव की जो खास करके लड़कियां आती हैं, तो उनका जो रहन सहन का तरीकाकार होता है या उनकी जो ड्रेसिंग होती है, देख के बड़ा दुख होता है। लास्ट टाइम मैं क्योंकि जिक्र करना चाहूँगा नाम लिए बगैर, कुछ हमारी ऐसे स्टूडेंट्स की जिससे हमने बात की, तो वो उनका डॉक्टरेट में एडमिशन हो चुका है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, यकीनन उन तक ये बात पहुँच सी होगी। मैंने उनके घर बैठे हुए असद इब्राहिम साहब की मौजूदगी में ये बात की थी कि मैंने उनका ड्रेसिंग देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन पूरे घर का जो ड्रेसिंग है वो दादी से लेके पोती तक, तो वो उनकी पोती थी जिसने वो ड्रेसिंग की हुई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त लगी। तो ये चीज़ें हम अगर घर से ये देंगे, ये नहीं होता कि मॉडर्न होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग कोई यूरोपियन स्टाइल की हो जाए। मॉडर्न होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके बाल बिखरे हुए हों। यकीनन हम हमारी औरतों को जो एक हक है जो उनका ज़िंदगी जीने का, वो पूरा हक उनको होना चाहिए, उनकी तालीम का हक होना चाहिए, उनके नौनो नफ़का की सारी जिम्मेदारी या बाकी जो भी चीज़ें, अब वो जिम्मेदारी जब तक वो शादी होती, वो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, भाइयों की जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद यकीनन अब उनके शोहर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरी उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो भी खासतौर पर हमारी बच्चियाँ जो घर से माहौल से बाहर निकल के हमारे इस इस्लामाबाद, पिंडी या दीगर शहरों में आती हैं, तो वो अपनी ड्रेसिंग का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आप जब भी कभी कहीं बाहर किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे ज़िले में, किसी दूसरी यूनियन काउंसिल में जब आप जाते हैं, तो आप अपने इदारे को भी शो कर रहे होते हैं, आप अपने घर वालों को भी शो कर रहे होते हैं, और साथ साथ आप अपने इलाके की सफ़ीर बन के जा रहे होते हैं। तो आपका जो भी अच्छा काम होगा वो आपके इलाके के लिए अच्छा साबित होगा, अच्छे नामों से पुकारा जाएगा, और अगर आपकी कोई भी इस तरह की चीज़ होगी तो यकीनन लोग बुरे कामों में शरीक होगा। और इसके साथ साथ आखिरी पैगाम ये भी दूंगा कि जो नौजवान है वो भी बढ़ चढ़ के आगे आए, और ऐसा जो अपने जहेज की ये सिस्टम है, ये जेवर की ये सिस्टम है, ये चीज़ें ख़त्म करें। इसके लिए शायद कोई बड़ा बोल हो जाए, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑन एयर में ये बात कर रहा हूँ, और ये बातें करते करते शायद आपको पता है कि एक ऐसी मुश्किल बात है कि बड़ा मुश्किल होता है, और अगर अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में कि ऐसा अल्लाह करे वो दिन आए और ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह जब भी मेरी शादी होगी तो मैं इंशाल्लाह, और हमारी जो शादियाँ हैं, मैं बात थोड़ी सी रह गई कि हमारी जो शादियाँ हैं वो इस तरह की हैं कि हमारी शादियों में ढोल बाजे और बड़े कोई फायरिंग, और वो कहीं तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे कश्मीर में आजकल नाचने वाले भी आना शुरू हो गए, पिंडी से बुलाए जाते हैं यार। हमारी ये वो रहन सहन नहीं है, हमारी माशरत नहीं है, हम बीइंग अ मुस्लिम हमारी कुछ चीज़ें अलग सी हैं। तो इंशाल्लाह इसकी इफ्तिताह या इसकी बुनियाद इंशाल्लाह जब भी अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया, और जब भी हमारी समरात की मेरी अगर शादी होती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि तमाम तर इस्लामी टच उसको दिया जाए, और इस्लामी हवाले से वो तमाम शादी की जाए। और अगर इस्लाम के थ्रू हम अपनी लाइफ पार्टनर लाएंगे तो यकीनन हमारी औलादों में बरकत होगी, और जब औलाद में बरकत होगी तो यही औलाद जाके कल का जो माशरे का हम सुकून बनेगी। बहरहाल किसी मेरी बहन को, किसी भाई को या किसी भी बंदे को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन ये हकायक थे, और हमने ये सोचा कि आज पार्क में फिरने तुरने से बेहतर है कि हम ये गपशप कर लें, और उम्मीद है ये गपशप आपको अच्छी लगेगी। अब मजीद अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर जब तक हम एक महीना रावलपिंडी के शहर में, तो कोशिश करेंगे कि इसमें वीडियोज़ वगैरह बनाते जाएँ। देखते रहिए अपना फेमस चैनल साज टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फेसबुक पर भी हमारा साज टीवी के नाम से चैनल है, और यूट्यूब पे भी हमारा ये चैनल है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने चैनल फॉलो किया हुआ, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो ज़रूर फॉलो करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।